We have started with lesson number 10 and we have discussed that as Afzal Khan was killed, आदिल शाह was mourning his death. मतलब वो दुख मना रहे थे कि अफजल खान इतना बड़ा मिनिस्टर को शिवाजी महाराज ने किल कर दिया. At that time when शिवाजी महाराज realized, शिवाजी महाराज को ये बात समझ में आ गई कि ये तो आदिल शाह भी बाकी चीजों पर ध्यान नहीं दे रहे. So what शिवाजी महाराज did? He took advantage of the situation and he captured one more fort of Adil Shah, which was Panhalgarh. Okay, आदिल शाह का ध्यान नहीं था और इसमें उन्होंने क्या कर लिया, शिवाजी महाराज ने और एक फोर्ट जो था आदिल शाह का वो कैप्चर कर लिया. As soon as Adil Shah came to know that Panhalgarh, my fort, is again captured by Shivaji Maharaj, he was in very much anger. कि मेरे सारे फोर्ट्स ये कैप्चर कर रहा है, सारे महाराष्ट्र में जितने फोर्ट्स है सभी कैप्चर कर रहा है. So he was in very much anger. He could not eat. He could not sleep. He was in very much anger. Very much, what he wanted to take revenge with Shivaji Maharaj. कि मैं शिवाजी महाराज को डिफीट कर दूंगा, मैं शिवाजी महाराज को किल कर दूंगा. So again, Adil Shah, what he did, he made a plan. He made a plan and he sent one more minister to kill Shivaji Maharaj. And the minister name was Wade Abdul. And the minister name was Siddhi Johar. क्या नाम था? Repeat after me. सिद्धि जौहर. जैसे अफजल खान आदिल शाह के कोर्ट का एक मिनिस्टर था, वैसे ही सिद्धि जौहर भी वहां का एक मिनिस्टर था. ओके, और वो भी बहुत पावरफुल था, बहुत डिसिप्लिनियर था, उसकी बहुत बड़ी आर्मी थी. ओके, सो व्हाट हैपेंड नाउ, आदिल शाह, एज सून एज आदिल शाह केम टू नो कि पन्हालगढ़ फोर्ट को शिवाजी महाराज ने कैप्चर कर लिया है एंड इन द फोर्ट शिवाजी महाराज इज लिविंग, व्हाट ही डिड, he sent Siddhi Johar and a big army to siege the Panhalgarh fort. Siege का क्या मतलब होता है? To capture, to house arrested. अभी अंदर तो शिवाजी महाराज थे, उनके सोल्जर्स थे, उनकी बाकी लोग थे, मिनिस्टर्स थे, तो उन्होंने चारों तरफ से पन्हालगढ़ इस फोर्ट को घेर लिया. ठीक है, हाउस अरेस्ट कर लिया उनको कि वो अंदर ही रहे अब और फिर हार मान जाए. ठीक है, अब उन्होंने सीज कर लिया और जो भी चीजें फोर्ट में डेली आती थी जैसे फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, उन शिवाजी महाराज और बाकी मिनिस्टर की खाने की चीजें, वो सारी उन्होंने स्लोली स्लोली बंद करा दी, सीज करा दी. ओके, ऑल वेर रनिंग आउट मीन्स जो जो चीजें फोर्ट के अंदर आने लगी वो धीरे धीरे बंद कराने लगी. ओके, सी आई विल शो यू द पिक्चर ऑल्सो. Yes, see over here. Baji Prabhu and the memorable battle of Botkin, lesson number 10. See over here. You can see the picture of Adil Shah. Siddhi Johar had a huge army and Fazal Khan also accompanied him as he wanted to avenge his father's death. You can see the picture of Panhalgarh fort over here. Panala is a fort situated in Kolhapur. Okay, now as you all know कि शिवाजी महाराज, उनके मिनिस्टर सारे इस फोर्ट में रहने लगे क्योंकि उन्होंने फोर्ट को कैप्चर कर लिया था. What they did, what सिद्धि जौहर एंड फजल खान did, they sieged the fort. फजल खान कौन था पता है? अफजल खान का सन. Okay, he was the son of Afzal Khan. Again, do not get confused. फजल खान जो था उसे अपने फादर के डेथ का रिवेंज लेना था, बदला लेना था, और इसलिए उन्होंने क्या किया, वो भी सिद्धि जौहर के साथ में एक उसके आर्मी में ज्वाइन हो गए. ओके, यू कैन सी ओवर हियर. यस और नो? फजल खान एंड सिद्धि जौहर with a huge army, what they did, they sieged the Panhalgarh fort. You can see the fort over here. अब शिवाजी महाराज तो उस फोर्ट के अंदर थे. सिद्धि जौहर was brave but ruthless. He was a strict discipliner. He laid siege to Panhalgarh and confined Shivaji within the fort. You can see the fort picture over here, children. Yes. So उन्होंने सीज कर लिया. सीज का मतलब होता है हाउस अरेस्ट.
कि शिवाजी महाराज अंदर थे, उनके मिनिस्टर सोल्जर्स अंदर थे और उन्होंने उस फोर्ट को सीज कर लिया. ऑन द कॉन्ट्ररी विद द अराइवल ऑफ मानसून ही फर्दर टाइटेंड द सीज. अब देखो धीरे धीरे बारिश का सीजन आ रहा था, मानसून सीजन आ रहा था. व्हाट शिवाजी महाराज थॉट कि अब बारिश का सीजन आ रहा है तो सिद्दी जोहर जो है अपना सीज लूज कर देगा, लिफ्ट कर देगा. मतलब जो उसने बाहर पहरा लगाया हुआ है पन्हालगढ़ फोर्ट के, वो बंद कर देगा क्योंकि बारिश का मौसम है. ठीक है. बट सिद्दी जौहर डिडंट डू सो. देखो शिवाजी महाराज ने क्या सोचा था कि जैसे ही बारिश का सीजन आएगा सिद्दी जौहर अपना सीज बंद कर देगा क्योंकि बारिश रहेगी और बारिश में पूरा दिन उन लोग बाहर नहीं रह सकते, तो वो बंद कर देगा और वो चला जाएगा उसके यहाँ पर. बट सिद्दी जौहर ने ऐसा नहीं किया. जैसे ही मानसून सीजन आ गया उन्होंने सीज को और स्ट्रिक्ट कर दिया. मतलब जो जो सामान फोर्ट में जा रहा था वो उन्होंने टोटली बंद कर दिया. फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ग्रेन्स, जो जो अंदर फोर्ट के अंदर जा रहा था वो सारी चीजें बंद कर दी. ठीक है. अब शिवाजी महाराज बहुत परेशान हो गए. What Shivaji Maharaj thought कि now it is a very difficulty because we don't have any option. Okay, so then he thought of a clever idea. What clever idea did Shivaji Maharaj came to? Shivaji Maharaj thought उन्होंने एक मैसेज पास किया सिद्धि जौहर को. He just passed a message to सिद्धि जौहर. What was written in the message? See, उन्होंने मैसेज किया कि I will shortly surrender the fort to you and I will go. ठीक है. शिवाजी महाराज ने क्या मैसेज दिया सिद्धि जौहर को, देखो ध्यान से. अब ये आइडिया दिया, शिवाजी महाराज जल्दी से सरेंडर करने वाले नहीं थे. ओके, बट इट वाज जस्ट अ आइडिया. ओके, व्हाट आइडिया वाज इट कि he passed a message to Siddhi and his troops, his army, that I will surrender the fort to you. क्योंकि वो फोर्ट आदिल शाह का था ना. सो जैसे ही ये मैसेज सिद्धि जौहर को मिला, सिद्धि जौहर एंड हिज आर्मी वेर वेरी हैप्पी. ठीक है. सिद्धि जौहर बहुत खुश हो गया. उन्हें लगा कि शिवाजी महाराज डर गए हैं. शिवाजी महाराज इज स्कैर्ड ऑफ मी नाउ एंड सो ही इज सरेंडरिंग. ठीक है. सिद्धि's troops were very happy and relaxed. ठीक है. अब जैसे ही वो कितने दिनों से सीज कर रहे थे, पन्हालगढ़ फोर्ट को हाउस अरेस्ट कर रहे थे, तो उनकी जो आर्मी थी ना वो भी बहुत थक चुकी थी. ठीक है. एंड सो दे वेर वेरी हैप्पी कि शिवाजी महाराज तो अब सरेंडर करने वाले हैं. बट शिवाजी महाराज वॉज नॉट डूइंग सो. उन्होंने सिर्फ एक मैसेज पास किया था. अब जैसे ही मैसेज मिला सिद्धि जौहर और उनकी आर्मी बहुत खुश हो गई. दे स्टार्टेड टू इंडल्ज इन फूड, ड्रिंक, म्यूजिक. मतलब वो पार्टी करने लगे. ठीक है. उन लोग खुश होने लगे कि शिवाजी महाराज तो अभी सरेंडर करने वाले हैं. नाउ व्हाट हैपेंड, सी. अब सरेंडर करने वाले, ये मैसेज तो पास कर दिया बट वो सरेंडर करने वाले थे क्या? नो. ठीक है. क्योंकि उनको पता था कि जैसे वो सरेंडर करेंगे और फोर्ट के बाहर निकलेंगे, what they will do, they will not only capture the fort but they will capture शिवाजी महाराज and they will kill शिवाजी महाराज. ये सुनो, उनको पता था कि अगर हम लोग फोर्ट के बाहर निकलेंगे तो ये हम शिवाजी महाराज को पकड़ लेंगे और शिवाजी महाराज को डिफीट कर देंगे. ओके. सो अगेन अ क्लेवर आइडिया केम टू शिवाजी महाराज माइंड. अब ये मैसेज पास कर दिया. अब देखो क्या होता है. A plan was hit upon to escape from the siege. अब देखो, अब क्या कहा था कि फोर्ट तो आपको मिल जाएगा. ठीक है. लेकिन अगर फोर्ट के बाहर निकलेंगे तो शिवाजी महाराज को वो पकड़ लेंगे. अब एक अच्छा सा प्लान बनाया शिवाजी महाराज ने. What plan he made? See children, very very interesting lesson. Listen very very carefully. शिवाजी महाराज थॉट कि अभी मुझे कोई प्लान बनाना पड़ेगा यहाँ से बाहर जाने के लिए, क्योंकि अगर मैं सामने से गया तो वो एनिमीज मुझे पकड़ लेंगे और मुझे बंदी बना लेंगे. ठीक है. नाउ 2 palanquins were kept ready. palanquins मतलब पालकी. ठीक है. अब एक पालकी में शिवाजी महाराज जाने वाले थे और दूसरी पालकी में शिवाजी महाराज के जैसा सेम दिखने वाला पर्सन जाने वाला था. ठीक है. अब शिवाजी महाराज का एक हेयर ड्रेसर था. His name was Shiva Kashid. ठीक है. शिवा काशिद was the name of the another person. ठीक है. उन्होंने क्या किया, शिवा काशिद ने सेम पूरी शिवाजी महाराज की तरह ड्रेसअप कर लिया
और वो एक पालकी में बैठ गए जो राजदिंडी से जाने वाली थी, ठीक है, और दूसरी पालकी में शिवाजी महाराज बैठ गए, ठीक है, और जो पालकी में शिवाजी महाराज बैठे ना वो एकदम डिफिकल्ट रूट से जाने वाली थी, जो रूट एनिमी सोल्जर्स को नहीं पता था। ओके, See, children, again I am repeating. The other was occupied by Shiva Kashid, a brave, courageous and shrewd man. वो बहुत ब्रेव थे। उन्होंने क्या बोला शिवाजी महाराज से कि मैं बैठ जाऊंगा, ठीक है, मैंने अपनी लाइफ सैक्रिफाइस कर दी तो चलेगा, बट वी कैन नॉट फाइंड एनी अदर शिवाजी महाराज। ओके, नो वन कैन रिप्लेस यू। ये सुनो, तो उन्होंने क्या किया, अभी देखो सोचो, अब जैसे ही पालकी एनिमी सोल्जर्स के सामने से जाएगी तो क्या होगा बच्चों? What will happen if the palki will go with the front of enemy soldiers? What will happen? Can anyone tell me? Raise your hand those who know. What will happen if the palki will go in front of the enemy soldiers? Yes, Mansi. uh, uh, when he goes, the Siddhi Jogger killed him, tried to kill him. Or will kill him. Yes, very good. बहुत सारे बच्चों ने हैंड रेस किया, मतलब समझ में आ गया आपको? Yes, they will fought him. But what happened, you know? जो पालकी एनिमी सोल्जर्स के सामने से जाने वाली थी, वो कौन सी पालकी थी? उसमें शिवाकाशी थे। यस और नो? इन द ड्रेसिंग ऑफ शिवाजी महाराज। अब देखो दोनों पालकीज निकल गई। इन द फर्स्ट पालकी शिवाकाशी was sat, and in that the पालकी went from राजदिंडी, ठीक है, ये रास्ता था राजदिंडी का, ठीक है, और वहां से गई तो एनिमी सोल्जर्स ने उनको स्पॉट कर लिया। ओके, एंड दूसरी तरफ शिवाजी महाराज विशालगढ़ के लिए निकले, ठीक है, अब पन्हालगढ़ से निकले, दूसरा कौन सा फोर्ट था उनके लिए नजदीक? विशालगढ़, ठीक है, तो अब वो एक डिफिकल्ट रूट, और उनके साथ में कुछ सोल्जर्स कुछ मिनिस्टर्स थे, वो उनके साथ में निकल गए। अब जो पालकी थी, दूसरी पालकी जिसमें शिवाकाशित थे, this palanquin was to leave by the Rajdindi so that it would be easily spotted by enemy soldiers. Okay, as उन्होंने प्लान किया था, अब एक पालकी तो डिफिकल्ट रूट से निकल गई जिसमें शिवाजी महाराज थे। Now listen very very carefully what will happen. शिवाजी महाराज, as planned, the palanquin carrying Shiva Kashid came out of the Rajdindi. ठीक है, राजदिंडी एक रास्ता था। अब जैसे ही राजदिंडी से उनकी पालकी निकली, एनिमी सोल्जर्स ने उनको पकड़ लिया, और शिवा काशिद को पकड़ लिया। उन्हें क्या लगा कि ये तो शिवाजी महाराज है। यस और नो? they took the palki with the शिवा काशिद and they went to सिद्धि जौहर। जो सोल्जर्स थे ना वहां पर, सोल्जर्स बहुत खुश हो गए कि हम लोग ने शिवाजी महाराज को पकड़ लिया। सारे सोल्जर्स बहुत खुश हो गए दैट वी हैव caught the शिवाजी महाराज। बट सच्ची में उन्होंने शिवाजी महाराज को पकड़ा था क्या? No. The palanquin of Shiva Kashid was captured. Yes or no? शिवा काशिद जिस पालकी में थे वो पालकी उन्होंने पकड़ ली। Jubilations began in the camp thinking that they caught शिवाजी। Jubilations मतलब उन लोग ने स्टेटमेंट दे दी लोगों को कि हम लोग ने शिवाजी महाराज को पकड़ लिया, शिवाजी महाराज को पकड़ लिया। सारे लोग खुश होने लगे कि we have caught शिवाजी महाराज। But in real, did they caught शिवाजी महाराज? No, they did not caught Shivaji Maharaj. Instead of Shivaji Maharaj, who was there in the palki? Shiva Kashid. Yes. Meanwhile, Shivaji escaped from the fort by the difficult route, accompanied by Baji Prabhu Deshpande and some selected soldiers. ठीक है, अब शिवा काशिद को तो उन्होंने पकड़ लिया था, ठीक है, शिवाजी महाराज जिस रूट से निकले थे उनके साथ में कौन से मिनिस्टर्स थे? बाजी प्रभु देशपांडे। रिपीट आफ्टर मी, बाजी प्रभु देशपांडे एंड अदर सोल्जर्स एंड मिनिस्टर्स। ठीक है, कुछ सोल्जर्स थे, मिनिस्टर्स थे, और उसमें एक मिनिस्टर था बाजी प्रभु देशपांडे और शिवाजी महाराज। ठीक है, द प्लॉट ऑफ शिवा काशी वाज एक्सपोज्ड। अब जैसे ही वो पालकी सिद्धि जौहर के पास आई, और सिद्धि जौहर डिड, उन्होंने वो पालकी खोली और देखा तो उसमें कौन था?
Shivakashi. There was no Shivaji Maharaj in the palanquin. So what happened? Siddhi Johar was in very much anger. He was very much distressed कि शिवाजी महाराज को तो हमने पकड़ा ही नहीं, बट ऐसे एज्यूम किया कि शिवाजी महाराज है ये, और शिवाजी महाराज दूसरे रूट से चले गए. ठीक है. As soon as Siddhi Johar opened the palanquin, he saw that he was Shivakashi. He was in very much anger and he killed Shivakashi. Okay, उन्होंने गुस्से में क्या किया? He killed Shivakashi. Okay, because he was in very much anger that कि हमने तो शिवाजी महाराज को पकड़ा था ऐसा सोचा, पर शिवाजी महाराज तो हमारे हाथ से चले गए. शिवाजी महाराज को तो हमने पकड़ा ही नहीं, ये तो उनका मिनिस्टर है. ओके, उस बेचारे शिवाकाशी ने अपनी लाइफ सैक्रिफाइस कर दी शिवाजी महाराज को बचाने के लिए. Okay, there were many ministers' children who sacrificed their life for saving शिवाजी महाराज. ठीक है, क्योंकि ये सारे लोग शिवाजी महाराज को पकड़ के बंदी बना लेते हैं और हमारा स्वराज का जो ड्रीम था वो कभी पूरा नहीं होता. Okay, the plot of Shivakashi got exposed and furious Siddhi killed him. Okay, अब शिवाकाशी ने अपनी लाइफ सैक्रिफाइस कर दी. अभी देखो, अभी तक शिवाजी महाराज विशालगढ़ पहुंचे नहीं थे. विशालगढ़ वाज वेरी फार अवे फ्रॉम पनालगढ़ फोर्ट. ओके, सो अभी सिद्धि जोहर को समझ में आ गया कि इसने तो मुझे स्लिप दे दी. ही गिव मी अ स्लिप, मतलब शिवाजी महाराज ने उन्हें फंसा दिया. ओके, नाउ सिद्धि जोहर एंड आदिल शाह वाज आल्सो वेरी एंग्री. ठीक है, सिद्धि जोहर ने क्या किया? उनका एक मिनिस्टर था सिद्दी मसूद. ओके, अब सिद्धि जोहर ने क्या किया? अपना जो मिनिस्टर था सिद्दी मसूद, उसके साथ में एक बहुत बड़ी सोल्जर्स की आर्मी भेजी. ठीक है, उन्होंने कहा कि शिवाजी महाराज तो अभी रास्ते से निकले हैं, विशालगढ़ बहुत दूर है, रास्ते में तुम उन्हें पकड़ लेना विशालगढ़ के एंट्रेंस पर और शिवाजी महाराज को वहां पर ही किल कर देना. ओके, नाउ अगेन विद सिद्दी मसूद आर्मी शिवाजी महाराज के लिए फिर से प्लान किया गया. ठीक है, see over here, when Siddhi came to know that Shivaji had given him the slip, he was livid with rage. मतलब बहुत गुस्सा आया उनको. He dispatched his सरदार सिद्दी मसूद. देखो, कंफ्यूज नहीं होना, जो पहला जो मिनिस्टर था उसका नाम सिद्दी जौहर था, अब इनका नाम है सिद्दी मसूद. ठीक है, accompanied by a big army in hot pursuit of Shivaji. ओके, अब सिद्धि मसूद की आर्मी को शिवाजी महाराज के लिए भेज दिया गया. ठीक है, और उन्होंने क्या किया? जो विशालगढ़ फोर्ट था ना, जो फोर्ट में शिवाजी महाराज जाने वाले थे, उसके एंट्रेंस पर कुछ सोल्जर्स रख दिए. सिद्धि मसूद की बहुत बड़ी आर्मी थी. ओके, द परसुइंग हॉर्समैन caught up with Shivaji at the Pandarpani stream. Shivaji and his men crossed the Ghodkin very difficulty. With great difficulty. घोटकिन ये जो जगह थी वहां से वो बहुत डिफिकल्टी से पास हुए. क्यों? क्योंकि पीछे सिद्धि मसूद और उनकी आर्मी थी. एवरीबॉडी इज गेटिंग माय पॉइंट? सी, जैसे ही उन लोग जा रहे थे उनको समझ में आ गया कि नाउ व्हाट विल हैपन, कि द सोल्जर्स विल अटैक ऑन शिवाजी महाराज. सो व्हाट दे डिड, सी ओवर हियर. Wait, Akanksha. See, Baji Prabhu, Baji, this is a very critical situation. The road ahead is steep and the enemy is right on our heels. It is now impossible to reach Vishalgarh. So let us turn back and face the enemy. Yes or no? शिवाजी महाराज ने बाजी प्रभु से क्या कहा? देखो क्या कहा कि अभी तो हमारे आगे तो जो रोड है वो बहुत स्टीप है, बहुत दूर है, बहुत स्टीप है. सो और पीछे तो हमारे एनिमीज है. सो वी हैव नो ऑप्शन नाउ, वी हैव टू फेस द एनिमीज. ठीक है, बाजी प्रभु ने ये बात सुन ली और बाजी प्रभु ने पता है क्या कहा? सी, बाजी प्रभु को उनकी बात समझ में आ गई. सो व्हाट ही सेड, महाराज यू मस्ट प्रोसीड टू विशालगढ़. ठीक है, take a handful of soldiers with you
Aisha, not the enemy, cross it. ओके, बाजी प्रभु ने क्या कहा कि आप जो है विशालगढ़ के लिए प्रोसीड करो, थोड़े से सोल्जर्स लेके जाओ कुछ सोल्जर्स के साथ में, और मैं और बाकी के सोल्जर्स क्या करता हूँ, एंट्रेंस पर वेट करके एनिमी सोल्जर्स को रोकता हूँ। ठीक है, जैसे ही आप विशालगढ़ पहुंचेंगे, आप क्या करना, एक गन फायर करना, और मुझे समझ में आ जाए कि आप सेफली विशालगढ़ पहुंच गए। ठीक है, वी शैल नॉट लेट हिम एडवांस टिल इट नो दैट यू हैव रीच विशालगढ़ सेफली। शिवाजी फॉन्डली एम्ब्रेस बाजी एंड मूव अहेड टूवर्ड्स विशालगढ़। देखो शिवाजी महाराज ने क्या कहा कि इफ आई डाई, बाजी प्रभु ने क्या कहा, इफ आई डाई आई विल डाई, देयर आर मेनी बाजीज to save you or to be the minister of this, but you are the only one. Yes or no, you cannot be replaced. Yes or no, we shall move ahead towards Vishalgarh. See, our Swaraj needs you. What Baji Prabhu told कि हमारे स्वराज को आपकी जरूरत है. The enemy will attack in large numbers. We cannot hold out against them with limited force. Please do not wait. Go ahead. ठीक है, if I die, there will be many other Bajis to take my place, but no one can replace you. बराबर ना, कि शिवाजी महाराज को कोई रिप्लेस कर सकता था क्या? नो, लेकिन अगर मेरी डेथ हो गई तो चलेगा, बाकी बहुत सारे मिनिस्टर्स है बाजी प्रभु की जगह लेने के लिए, बट अगर आपको कुछ हो गया तो स्वराज को कोई भी नहीं हासिल कर सकता. अवर स्वराज नीड्स यू. जैसे ही शिवाजी महाराज ने ये बात सुनी, शिवाजी महाराज वॉज फुल ऑफ टीयर्स, उनकी आंखें भर आई. वो सोचने लगे कि मैं बाजी प्रभु को ऐसे कैसे छोड़ के चले जाऊं, बट उनके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था. सो what he did, he left बाजी प्रभु and some soldiers on the entrance of विशालगढ़. विशालगढ़ के एंट्रेंस पे वो छोड़े और वहां से वो आगे चले गए. ठीक है, नाउ देयर वर ऑल्सो 2 hours. ठीक है, और 2 hours से शिवाजी महाराज को वहां पहुंचने के लिए. ठीक है, तो बाजी प्रभु को 2 hours तक उन जो सोल्जर्स है, जो एनिमी है, उनसे लड़ना था. ठीक है, नाउ शिवाजी महाराज वेंट. आफ्टर सम टाइम बाजी प्रभु थॉट कि अभी एनिमी सोल्जर्स की आवाज आने लगी, उनके तलवार की, उनके वो चलने की आवाज आने लगी. तो बाजी प्रभु थॉट कि नाउ द एनिमी सोल्जर्स हैव अराइव्ड. व्हाट ही टोल्ड, यू नो, my brave soldiers and comrades, be prepared. You may die fighting, but do not desert your post. देखो अभी उन्होंने बाकी मावला से क्या कहा कि देखो अभी जो है एनिमी सोल्जर्स हमारे करीब आ रही है, आप लोग डरना नहीं, उनसे डट कर लड़ाई करना. आपकी डेथ भी हो सकती है, बट अपने स्वराज के लिए बिल्कुल नहीं डरना. Do not allow the enemy to conquer the past, no matter what price has to be paid. उन्होंने अपने अपने मावलास को एनकरेज किया कि हमें अभी बहुत लड़ना है. अंडरस्टूड चिल्ड्रन? इतना समझ में आया? नाउ सी, द एनिमी सोल्जर ऑफ सिद्धि मसूद वाज कमिंग स्लोली स्लोली नियर टू विशालगढ़. और शिवाजी महाराज को और 2 hours लग जाते थे अंदर जाने के लिए, क्योंकि रोड बहुत दूर था, बहुत जंगल का एरिया था. Okay, the pass was difficult to cross, there being only a narrow and a zigzag pass to cross over it. ठीक है, अभी शिवाजी महाराज फास्ट फास्ट जा रहे थे, अब एनिमी सोल्जर्स आ गई. बाजी प्रभु एंड द मावला स्टार्टेड फाइटिंग विद द सोल्जर्स. ठीक है, बहुत बड़ी आर्मी थी उनकी सिद्धि मसूद की, एंड दे स्टार्टेड फाइटिंग कंटिन्यूअसली विद देम, बट दे डिफीटेड वन पार्ट ऑफ द आर्मी. एक पूरा वन पार्ट उन्होंने डिफीट कर दिया. सिद्धि मसूद ने दूसरी आर्मी भेजी उनसे लड़ने के लिए, दूसरी आर्मी को भी बाजी प्रभु और उनके सोल्जर्स ने हरा दिया. फिर से तीसरी आर्मी भेजी उनको उनसे लड़ने के लिए, एंड बाजी प्रभु was full of blood, he was wounded with blood. See over here, Shivaji left for Vishalgarh leaving Baji Prabhu. The Maulas took their positions. Okay, you can see over here. Vishalgarh was also besieged by the army. Shivaji fought against with it. Okay, now बाजी प्रभु जो थे उन्होंने 2 आर्मीज के ट्रुप को हरा दिया था, बाजी प्रभु और उनके सोल्जर्स ने. ठीक है, शिवाजी महाराज जैसे ही विशालगढ़ पहुंच रहे थे, विशालगढ़ के थोड़े नजदीक भी सिद्धि मसूद ने उनकी आर्मी रखी थी शिवाजी महाराज के नजदीक.
ठीक है, अब जैसे शिवाजी महाराज जा रहे थे, उनके भी सामने कुछ सोल्जर्स आ गए, तो शिवाजी महाराज और सोल्जर्स ने भी उनसे लड़ाई की। ठीक है, एंड स्लोली स्लोली शिवाजी महाराज अगेन वेंट टू विशालगढ़। ओके, नाउ टू ट्रूप्स को तो बाजी प्रभु ने हरा दिया था। नाउ दे सेंड द थर्ड ट्रूप। ठीक है, बाजी प्रभु was totally wounded, बहुत वो ब्लड उनके पूरे बॉडी से निकल रहा था, and he was hanging on to life just to hear the sound of gunfire from Vishalgarh. At the sound of gun from Vishalgarh, महाराज has reached Vishalgarh. अब देखो, शिवाजी महाराज के सामने भी आर्मी आई थी, उनसे भी उन्होंने लड़ाई की, तो उन्हें और टाइम लग गया जाने के लिए, और बाजी प्रभु और उनके सोल्जर्स ने दो ट्रूप्स को हरा दिया और थर्ड ट्रूप से वो लड़ रहे थे। ओके, नाउ बाजी प्रभु सिर्फ वेट कर रहे थे कि कब उन्हें गन की आवाज सुनाई दे। गन की आवाज मतलब जैसे ही गन फायर की आवाज आएगी, तो वो एक इशारा था ना, वो एक सिग्नल था कि शिवाजी महाराज सेफली वहां पर पहुंच गए हैं। ओके, देन व्हेन शिवाजी महाराज रीच विशालगढ़, ही शूटेड अ गन फायर। उन्होंने गन फायर की आवाज की और बाजी प्रभु ने वो आवाज सुन ली। Now Baji Prabhu was very much satisfied. He was very much happy. What he told, I have done my duty. Now I can die in peace. Saying this, Baji Prabhu breathed last on the historic battlefield. ठीक है, वैसे ही वो बहुत लड़के थक चुके थे और फिर उनकी डेथ हो गई बाजी प्रभु की। ओके, बाजी प्रभु sacrificed his life for Shivaji Maharaj. Okay, for saving Shivaji Maharaj. Okay, and in this way, again Shivaji Maharaj was safe. Okay, he reached safely to Vishalgarh Fort, और enemy soldiers सिद्धि मसूद की आर्मी शिवाजी महाराज को नहीं पकड़ पाई। Understood here? Baji Prabhu and many soldiers sacrificed their life for saving Shivaji Maharaj. Understood the lesson, children? And in this way, Baji Prabhu sacrificed his life. Shivaji was greatly grieved when he heard this news. जब उनको पता चला कि बाजी प्रभु की डेथ हो चुकी है, बाजी प्रभु ने इतने सोल्जर से लड़ाई की, तो ऑब्वियसली उनको भी तो परेशानी हुई होगी, उनको भी तो कट्स बाउंड्स आए होंगे। सो बाजी प्रभु देशपांडे laid down his life on the battlefield in the cause of Swaraj. शिवाजी महाराज को बहुत दुख हुआ कि बाजी प्रभु की डेथ हो गई है, उन्होंने अपनी लाइफ सैक्रिफाइस कर दी है। ठीक है, वो बहुत परेशान थे। सी, घोटकिन बिकेम इमॉर्टल हिस्ट्री एज पवनकिन। घोटकिन ये कौन सी जगह है? जो मिडल का पास था ना, एंट्रेंस पास विशालगढ़ का, वाज नोन एज घोटकिन। ठीक है, एंड घोटकिन को नाम दिया गया पवनकिन। शिवाजी महाराज ने उस वॉर के बाद में घोटकिन को नाम दिया पवनकिन। क्यों पवनकिन नाम दिया? क्योंकि इतने सारे सोल्जर्स ने वहां पर अपनी लाइफ को सैक्रिफाइस किया था, अपनी लाइफ को सैक्रिफाइस किया था स्वराज के लिए, एंड देयरफॉर घोटकिन वाज नेम एज पवनकिन। अंडरस्टूड द लेसन, चिल्ड्रन? एनी डाउट? Any doubt you are having? Okay, good.